भारत बंद किसानों के द्वारा ऑपरेशन है इस सरकार का कि ये तानाशाही की दीवार अब पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त यह है कि इसकी बुनियाद हिलनी चाहिए, और जब हम अपना हक छीनना जानते हैं तो हम सत्ता बदलना भी जानते हैं। किसान इनके बराबर अपना हक लेकर रहेगा, सड़क भी चलाएगा, संसद भी चलाएगा, और ये देख लीजिएगा आज नजारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और आज भारत बंद है, लेकिन सरकार और मीडिया कह रही है कि भारत बंद सफल नहीं हुआ। आप लोग सबसे पहले तो मैं देश की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इस बंद में देश की जनता शामिल है, और जिस बंद में देश की जनता शामिल है उसमें सरकार का बयान, क्योंकि जनता सरकार बनाने वाली होती है, जनता तो राजा बनाती है, तो राजा का बयान मायने नहीं रखता, क्योंकि राजा बनाने वाला इस बंद में शामिल है और वो है मेरे देश की जनता। 10 महीने में यदि किसानों ने और मजदूरों ने इस आंदोलन में कुछ पाया है, यदि हमने क्या पाया और क्या खोए की बात करें, तो 10 महीने में हमारी ये सबसे बड़ी जीत है कि आज मेरे देश की जनता इस आंदोलन के साथ खड़ी है और एक एक व्यक्ति अपना समर्थन दे रहा है, चाहे वो सड़कों पे आकर, चाहे वो अपने घरों में बैठकर, क्योंकि आज देश की जनता को ये समझ आ गया है कि 10 महीने से किसान सड़कों पे सो रहा था तुम्हें जगाने के लिए। मेरा ये है कि एक सेकंड अगर एक व्यक्ति के काम का जोड़ा जाए तो इस देश में 50-60 करोड़ लोग डेली काम करते हैं। बिल्कुल, यानी कि 60 करोड़ सेकंड एक सेकंड में, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, और 24 घंटे में आप इस हिसाब से जोड़िए तो आप एक दिन अगर ये भारत बंद कर रहे हैं तो देश का कितना बड़ा घाटा करवा रहे हैं। ये घाटा क्यों करवाना? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखो, जब किसी व्यक्ति को ना कोई जख्म हो जाता है, कोई फोड़ा हो जाता है, तो उसे ठीक करने के लिए चीरा लगाया जाता है। यदि अब चीरा नहीं लगाएंगे तो वो जख्म और बढ़ेगा, और ज्यादा फोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन बड़े दर्द को दूर करने के लिए, छोटा दर्द हमें भी पता है, ये देश हमारा है, ये जनता हमारी है, कि बड़े दर्द को दूर करने के लिए छोटा दर्द है ये एक दिन का दर्द बहुत छोटा है। क्योंकि जब देश की रोटी कॉरपोरेट के हवाले चली जाएगी, जब खाद्य पदार्थों में असीमित भंडारण की आजादी हो जाएगी, मतलब मैं देश की जनता को ये बताऊं कि जब रोटी व्यापार की वस्तु हो जाएगी, आज रोटी आवश्यक वस्तु है लेकिन सरकार व्यापार की वस्तु करना चाहती है, तो ये ऐसे समझ लीजिएगा दोस्त, जैसे किसी को पथरी हो जाती है, पथरी के दर्द से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। ये आज भारत बंद किसानों के द्वारा ऑपरेशन है इस सरकार का। और आपने मीडिया की बात की, आप कौन से मीडिया की बात करते हैं? उस गोदी मीडिया की बात करते हैं जिसको अमेरिका में भी अपनी मीडिया की जो संवैधानिक और जो मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, उन्हें भी भूल जाते हैं। माइक लेके किसी के भी ऑफिस में घुस जाते हैं और वहां से उनको धक्के निकाल के बाहर भगाया जाता है। उस मीडिया की बात कर रहे हैं। मैं तो उस मीडिया पे गर्व करता हूं जो मीडिया आज मेरे साथ खड़ा है। आप लोगों ने हमारी आवाज को एक बुलंद आवाज दी। सोशल मीडिया ने, जब मेन स्ट्रीम मीडिया भारत के किसान को आतंकवादी बता रहा था, तो सोशल मीडिया ने भारत के किसान के आंसुओं को दिखाया कि ये किसान का दर्द है, ये किसान के जख्म है। और मैं सरकार को फिर बताना चाहता हूँ, सरकार जागी है, हिली है अभी थोड़ी सी। ऐसे समझ लो कि ये यूपी में किसको जितवा रहे हैं? मैं वहीं आ रहा हूँ, यूपी में ही आ रहा हूँ कि ये तानाशाही की दीवार अब पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त यह है कि इसकी बुनियाद हिलनी चाहिए। अब यूपी में आते हैं, कल योगी जी ने 25 रुपए गन्ने पे बढ़ाए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कौन सी नीति के अनुसार 25 रुपए बढ़ाए हैं? सरकार किसी योजना के साथ काम करती है, सरकार की कोई ना कोई योजना होती है। अंधी होकर सरकार काम नहीं करती कि 10 रुपए बढ़ा दिए, 20 रुपए बढ़ा दिए, 50 रुपए बढ़ा दिए। कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला लगाया होगा। यदि C2 प्लस 50% लगाया है तो रेट बैठता है 455 रुपए प्रति क्विंटल। जब आप ये वादा करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को हमने लागू किया, तो गन्ने पर C2 प्लस 50%, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार के आंकड़े कहते हैं, सरकार के आंकड़े ये कहते हैं, सरकार के दस्तावेज ये कहते हैं कि 1 क्विंटल गन्ने को उगाने में 298 रुपए की लागत आती है। जब 298 रुपए की लागत आती है तो कॉस्ट प्लस 50% 455 रुपए हो जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, ये किसान आज आपसे ये पूछना चाहता है कि किस फॉर्मूले के साथ, किस सिफारिश के साथ, किस नीति के साथ आपने 25 रुपए बढ़ा दिए। किसान भिखारी नहीं है,
किसान आपसे भिक्षा नहीं मांग रहा है, किसान आपसे अपना हक मांग रहा है और कानून के दायरों में मांग रहा है। किसान उत्तर प्रदेश में 14 दिन में गन्ने का किसकी सरकार बनवाएंगे? किसान की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, किसान की सरकार बनेगी। पार्टी है किसानों की? पार्टी जिसको किसान चाहेगा उसे बना देगा मुख्यमंत्री। किसान पार्टी बनाने आप समझ नहीं, आप समझ नहीं रहे। हम लोग तो आंदोलनकारी लोग हैं, हम अपना हक छीनना जानते हैं और जब हम अपना हक छीनना जानते हैं तो हम सत्ता बदलना भी जानते हैं। आप समझ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में समझ लाएंगे किसको? मैं आ रहा हूं ना, वहीं आ रहा हूं। जो किसान की बात करेगा, जो किसान का दर्द समझेगा, जो किसान से झूठ नहीं बोलेगा, जो मैनिफेस्टो में कुछ और लिखेगा और रियल में कुछ और लिखेगा, ये भारतीय जनता पार्टी ना केंद्र में ना उत्तर प्रदेश में इनके मैनिफेस्टो को उठाकर देख लीजिएगा। यदि उसका 10% भी इन्होंने पूरा किया हो तो मैं टांग के नीचे निकल जाऊं इनकी। इन्होंने 10% मैनिफेस्टो नहीं पूरा किया और 100% वो किया जिसका वादा नहीं किया। आपने बात किया तो एक सवाल आखिरी लेता हूं आपसे। अगर किसान आंदोलन के नेताओं को आपको जैसे मान लीजिए मौका मिले कि आप इस बार चुनाव का मैनिफेस्टो बनाइए, तो कौन से वो 5 मुद्दे होंगे जो आप शामिल करेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है मैनिफेस्टो का। सबसे पहले तो मैं मैनिफेस्टो नहीं बनाऊंगा, मैं लीगल डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। मैनिफेस्टो होता है झूठ का पुलिंदा। लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे, कोर्ट से सर्टिफाइड चाहिए और उसके साथ साथ मुझे कैलेंडर चाहिए कि यदि आपकी सरकार आती है तो कैलेंडर के तहत आप ये बताएंगे कि कब कौन सा काम पूरा होगा। मान लीजिए मोदी जी जिस समय भाषण देते हैं और योगी जी के लिए वोट मांग रहे थे तो उस समय बोलते थे कि हमारी सरकार आने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला काम किसान की कर्ज माफी का होगा। तो हमको ये लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए कि पहली मीटिंग में, कैबिनेट की पहली मीटिंग में पहला काम किसान की कर्ज माफी का होगा। तो वो कौन सी सरकार करेगी? मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए। एक हो गया। हाँ, लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए हमें। किसान की फसलों के उचित दाम चाहिए किसान। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि नमक और आटे का चोली और दामन का रिश्ता है। पिछले 40 वर्ष में नमक कॉर्पोरेट का है और रोटी किसान की है। मानते हो ना आप बात? भाई आप भी नमक और रोटी दोनों खाते हो। नमक कॉर्पोरेट का खरीदते हो, रोटी किसान के यहाँ से तैयार होके आती है, किसान अनाज उगाता है। मैं ये चाहता हूँ कि पिछले 30 वर्ष में जितना महंगा नमक हुआ है इतना महंगा गेहूं होना चाहिए। मैं बाकी सोने और चांदी पे नहीं जाता, लेकिन मैं नमक, क्योंकि नमक तो बिल्कुल चोली दामन का साथ है, तो मुझे चाहिए कि पिछले 30 वर्षों में जिस तरह से नमक पर मूल्य वृद्धि हुई है उसी तरह से गेहूं पर मूल्य वृद्धि होनी चाहिए। और किसान को उपेक्षित करना ये सरकारें बंद करें, किसान को कलंकित करना बंद करें। किसान इनके बराबर अपना हक लेकर रहेगा, सड़क भी चलाएगा, संसद भी चलाएगा। और ये देख लीजिएगा आज नजारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो ये देखिए किसान आंदोलन में नेताओं की आप समझ देख रहे हैं। किसान आंदोलन में जो लोग यहाँ पर हैं उनकी आप बातचीत तो सुनिए, कितनी अच्छी समझ रखते हैं सरकारों से लेकर, और जो सरकार योजनाएं बना रही है, जो बातें बता रही है, उन सब पे आप देखिए कि कितनी अच्छी समझ ये लोग रखते हैं। और ये देखिए और भी लोगों को हम आपको दिखाते हैं। और आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, धूप नहीं लग रही है अंकल? अरे जो तो बुकाऊ लगाए जाए, वो मार क्यों लगा रहे हो आप? लोग देखते हैं कि ये फोटो के लिए बैठे हैं। धूप तो लगती है। देखो ऐसा है, किसानों का पेशा है ये धूप में काम करना। तो एक कृषि कानून विरोधी है, उसके चक्कर में बैठे हैं कि बच्चों का थोड़ा सा भविष्य तो बन जाए। और ये इतनी उम्र में अपना तो जीवन कट गया। बिल समझ में आ गया आपको? बिल तो समझ में आ जाते हैं भाई, समझ में नहीं आए। इतने तो पढ़े लिखे हैं, जानकारी पढ़े जाते, सब बच्चे पढ़े हैं तो वो बच्चे बता देते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिल नहीं समझ में आया, ऐसे आप लोगों को भरमाक लाया गया है। अरे ये तो अब ऐसा है कि जो विपक्षी लोग हैं वे तो कहेंगे इस बात को, वहाँ में कोई बात ना है। जो भाजपा के लोग हैं वो तो कहेंगे, लेकिन उनको जब उनको परेशानी आएगी तब मालूम पड़ेगी। जैसे अगर बिल लागू हो गए तो उनको बराबर समानता है, वो तो वो है। ये एक पे बिल तो लागू होंगे नहीं। अब आप ही देखिए, जब बीमार पड़ा आदमी यहाँ दिल्ली से भगा दिया है, उसका उपचार होना चाहिए। कोरोना के चक्कर में ये 3 बिल ले आए। और ये है कि रेल सब भी मतलब यहाँ से सौदा बेच दिया। किसान आंदोलन को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें आप देखते जाइए, एक किनारे से हम आपको दिखा रहे हैं। और अब चूंकि भारत बंद हो चुका है
और ये एक सफल भारत बंद है। इसलिए सरकार पर असर तो पड़ रहा है, लेकिन सरकार मीडिया के जरिए मैनेजमेंट करके ये कोशिश करेगी कि भारत बंद की जो असली खबरें हैं वो आम जनता तक ना पहुँचे। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे पास सोशल मीडिया भी है और सोशल मीडिया की पहुँच आज जन जन तक है, करोड़ों लोगों तक है। इसलिए सोशल मीडिया पर इन वीडियोस को देखिए और इनको जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि टीवी आपको नहीं दिखाएगा। सच जानने के लिए और जनता से रिलेटेड, जनता से संबंधित मुद्दों की असली पड़ताल और खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन जसीम के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।